नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आपने कभी सोचा है, कभी कभी सस्ता सामान लेना किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आरव और उसके भाई के साथ। आइए जानते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ। आरव और उसकी फैमिली भोपाल शहर के रहने वाले हैं। आरव की फैमिली में उसके मम्मी पापा और 7 साल का छोटा भाई रुद्रा है। आरव और रुद्रा की एज में ज़्यादा गैप ना होने के कारण आरव अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है। आरव की इस साल 10th क्लास के बोर्ड थे। आजकल स्कूल, एक्स्ट्रा क्लासेस और सेल्फ स्टडी के बाद आरव अपने छोटे भाई रुद्रा को टाइम नहीं दे पाता था। इस बात का आरव को बहुत बुरा लगता था। कल रुद्रा का बर्थडे है। इस बारी आरव अपनी पॉकेट मनी से रुद्रा के लिए गिफ्ट लाने का प्लान करता है। आरव मन ही मन में सोचता है, रुद्रा बहुत टाइम से रोबोट के लिए बोल रहा था, इस बारी मैं अपनी पॉकेट मनी से उसे रोबोट ही दूंगा। आरव के पास पॉकेट मनी के 1000 रुपये पड़े थे। आज रुद्रा का बर्थडे है। आरव स्कूल के बाद रुद्रा का गिफ्ट लेने चला जाता है। आरव जैसे ही मार्केट पहुंचता है, वो देखता है वहाँ बहुत सारी टॉयज की शॉप है। रुद्रा एक एक करके दुकान में रोबोट का पता करता है। कहीं पर रोबोट नहीं होता, कहीं पर रोबोट बहुत महंगा होता है। अब पूरी मार्केट की आखिरी दुकान बची थी। आरव दुकान वाले से पूछता है, अंकल रोबोट होगा क्या आपके पास? दुकान वाला, हाँ है, ये देखो। आरव, कितने का है रोबोट? दुकान वाला, 2000 का है। आरव, इससे कम का नहीं है क्या? दुकान वाला, इससे कम का कोई रोबोट नहीं आता। आरव को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने भाई के लिए रोबोट नहीं ले पाएगा। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी वो देखता है उस दुकान के बाहर एक बूढ़ी औरत जमीन में चादर बिछा के खिलौने बेच रही है और उसके पास सेम वैसा ही रोबोट है। आरव ये देख के खुश हो जाता है। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से ढूंढो तो वो आपको मिल ही जाती है। इस टाइम आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो उस औरत से पूछता है, आरव, अम्मा कितने का है ये? बूढ़ी औरत, बेटा 1000 का। चलो तुम छोटे हो तो तुम्हारे लिए 500 का कर देती हूँ। घर पहुँचते ही वो रुद्रा को गिफ्ट देता है और उसे गिफ्ट खोलने के लिए बोलता है। रुद्रा ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसमें रोबोट है, लेकिन उन्हें क्या पता था ये खुशियाँ कुछ पल की मेहमान है। रुद्रा टॉय के साथ खेलने लग जाता है और आरव और उसकी मम्मी शाम की पार्टी करने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। 7 बजे से उनके घर गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। रुद्रा अभी भी कमरे में रोबोट के साथ ही खेल रहा होता है। आरव उसे बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलता है, लेकिन रुद्रा उसकी नहीं सुनता। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी रुद्रा से रोबोट छीन लेती है और उसे बाहर ले जाती है। रुद्रा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसकी मम्मी उसे समझाते हैं, बेटा थोड़ी देर की बात है, केक काटो फिर खेलने लग जाना रोबोट के साथ। वो गुस्से में केक को नीचे गिरा देता है और भाग के अंदर कमरे में खिलौने के साथ खेलने चला जाता है। उसकी मम्मी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आज रुद्रा पूरी बर्थडे पार्टी में अपने रूम में अंदर ही रोबोट के साथ खेलता रहा। आरव देखता है वो पूरा दिन रोबोट के साथ ही रहा और खाना भी उसी के साथ खाया और रात को उसी के साथ सो गया। अगले दिन आरव स्कूल से घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी बताते हैं, रुद्रा की स्कूल से कंप्लेन आई है। वो रोबोट लेके स्कूल गया था और उसने एक लड़के को बहुत मारा क्योंकि उसने उसका टॉय छेड़ा था। जैसे ही आरव को ये पता चलता है, वो रुद्रा का टॉय छुपा देता है। शाम को अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के जब आरव घर वापस आता है तो वो देखता है रुद्रा का रो रो के बुरा हाल हो गया था और आरव रुद्रा को जैसे ही देखता है उसे मारने लगता है। रुद्रा गुस्से में बोलता है, मेरा खिलौना मुझे दे दे, मुझे पता है तूने ही छुपाया है उसे, मुझे सब पता है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि रुद्रा को कैसे पता कि रोबोट आरव ने छुपाया है।
क्योंकि रुद्रा उस टाइम सो रखा था। आरव जल्दी से रोबोट लेके आता है और उसके सामने वो रोबोट रख देता है और उसी के सामने वो उसी टाइम उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देख के रुद्रा वहीं बेहोश हो जाता है। तभी आरव की मम्मी देखती है रोबोट के अंदर से एक छोटी पुड़िया निकलती है और वो समझ जाते हैं ये कोई ऐसी वैसी पुड़िया नहीं है। अगले दिन होते ही वो सब एक पास के जाने माने बाबा के वहाँ चले जाते हैं। वो जैसे ही बाबा के कमरे में जाते हैं वो देखते हैं बाबा आंखें बंद करके अपना ध्यान कर रहे होते हैं और अचानक से बाबा जोर से बोलते हैं, तुम्हारे हाथों में जो भी चीज़ है वो इस चक्रा के अंदर रख दो। ये सुन के उनको बहुत शौक लगता है कि बाबा को कैसे पता उनके हाथ में कुछ है। आरव की मम्मी जल्दी से थैले से रोबोट के 2 टुकड़े निकालकर उस चक्रा के अंदर रख देती है। फिर वो सब बातें बाबा को बताते हैं। बाबा बोलते हैं ये खिलौना कोई आम खिलौना नहीं है। वो रोबोट का सर तोड़ते हैं और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके सर के अंदर से भी एक और पुड़िया निकलती है। बाबा बताते हैं जिससे तुमने ये खिलौना लिया है उसने इसके अंदर 2 आत्माएं कैद करी थी और इस खिलौने को छूटते ही दोनों आत्माओं ने रुद्रा को अपने वश में कर लिया है। एक आत्मा ने उसका दिमाग और दूसरी ने उसके शरीर पर। ये आत्माएं बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने रुद्रा के आधे से ज़्यादा शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसकी मम्मी बोलते हैं ये खिलौना दिए हुए 2 दिन हुए थे। बाबा बोलते हैं वो बच्चा है इसलिए आत्माओं के लिए आसान था उस पर हावी होना। बाबा बोलते हैं मुझे इसका बचना मुश्किल लग रहा है अगर अभी हवन शुरू नहीं किया तो। बाबा जल्दी से हवन का सामान मंगाते हैं और सब थोड़ी देर बाद रुद्रा को लेके हवन में बैठ जाते हैं। आरव की मम्मी बहुत रो रही होती है अपने छोटे बेटे की ये हालत देखकर और आरव को भी अपने पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो ये खिलौना लाता नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। हवन जैसे ही स्टार्ट होता है रुद्रा की आंखें पूरी ऊपर की तरफ हो जाती है और एकदम सफ़ेद पड़ जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। बाबा उसके हाथ पैर बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्रा का शरीर हवा में उड़ने लगता है और वो हंसकर बोलता है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसके अंदर से 2 आवाज़ें आ रही थी और ये बोल के वो वापस बेहोश हो जाता है। रात तक हवन चलता रहा। रुद्रा का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। फिर बाबा दोनों पुड़िया को हवन की आग में जला देते हैं। आखिर में एक मंत्र सब बाबा के साथ बोलते हैं। तभी ऐसा लगता है रुद्रा का शरीर कोई जोर से ऊपर खींच रहा है। कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रुद्रा की आंखें खुलती हैं और सबसे पहले वो अपने भाई को बुलाता है, भैया हम कहाँ हैं? अपने भाई को होश में देखकर आरव उसे गले लगा के रोने लगता है और बस उसे सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। बस आखिरी में बाबा उन्हें बोलते हैं ये ठीक हो गया है लेकिन इसका शरीर कमज़ोर है तो 1 महीने तक इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और घर में रोज़ पूजा करनी पड़ेगी। बाबा एक टीके की डब्बी देते हैं और बोलते हैं ये टीका इसे रोज़ लगाना है। बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आरव कभी भी रुद्रा के लिए फिर से कोई खिलौना नहीं लाया। ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप भी देखना चाहते हो कि एक ट्रक ड्राइवर की हनुमान जी ने कैसे जान बचाई, अगर वो ना होते तो शायद उस ट्रक ड्राइवर का वो आखिरी सफ़र होता। ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।